तो आज जो हम पढ़ा रहे हैं वह क्या है हमारा कॉल इन एरियर्स, या हम ये कह दें कैलकुलेशन ऑफ कॉल इन एरियर्स। कैसे वो इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए। सर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट शेयर फर्स्ट कॉल शेयर सेकेंड कॉल शेयर फाइनल कॉल। अब इन सभी का रेट होगा, मान लीजिए एप्लीकेशन का रेट 2 रुपीज़ है, अलॉटमेंट का रेट 1 रुपीज़ है, फर्स्ट कॉल का रेट भी 2 रुपीज़ है, आपका सेकंड कॉल का रेट जो है वह 1 रुपीज़ है। तो 2 + 2 4 + 2 6 और हमारा जो फाइनल कॉल का रेट है वह 4 रुपीज़ है। तो टोटल हमारा कितने रुपीज़ हो गए 10 रुपीज़। अब जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको ध्यान रखना का है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, नाम दे रहे हैं A B C, तीन ही अकाउंट लेते हैं, अभी बाद में ज़्यादा बढ़ा लेंगे। यहाँ लिख रहे हैं कॉल इन एरियर्स, क्या लिख रहे हैं, और ये हमेशा अमाउंट में आएगा, किस में आएगा। अब मान लो A के पास में हमारा 200 शेयर्स है, कितने हैं, B के पास में 500 शेयर्स हैं और C के पास में 300 शेयर्स हैं। टोटल जो शेयर हमने इशूड किया था या पब्लिक ने अप्लाइड किया था वह मान लीजिए 10,000 था। कितना था, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब यहाँ हमने रेट लिख दिया। अब इसी को हमें सॉल्व करके कॉल इन एरियर्स निकालना है और देखना है क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है। ये बहुत ही आसान है और क्वेश्चन बनाने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो चलिए पहले देखते हैं, यहाँ हमने लिख दिया। कोई भी चीज़ फाइंड आउट करते हैं तो अब देखिए क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ए ने कितना रुपए दिया। ये दो तरह से दिया रहेगा, या तो लिखा रहेगा कि ए ने जो है फर्स्ट कॉल तक के पैसे दिए, कहाँ तक के पैसे दिए, या लिखा रहेगा कि ए ने जो है 5 रुपीज़ पेड किए। कितने पेड किए, 5। तो यहाँ से जोड़ लेंगे, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 2 कितना हो गया 5। या अगर फर्स्ट कॉल तक कर दिया तो भी 5 हो रहा है। तो हम यहाँ टिक लगा देते हैं किस किस ने पैसे कौन कौन से कॉल के दे दिए। तो अगर इसने हमें फर्स्ट कॉल तक के पैसे दे दिए तो कौन सा पैसा नहीं दिया, सेकंड और फाइनल। फिर हमारा बी के बारे में कहेगा कि भाई साहब इसने केवल 3 रुपये दिए। तो 3 रुपये कहाँ होता है, 2 + 1 3, यानी केवल अलॉटमेंट तक के रुपए दिए, बाकी कोई भी रुपए नहीं दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और तीसरे के बारे में कह रहा है कि भाई साहब सी ने केवल एप्लीकेशन के पैसे दिए। किसके दिए, तो यानी कि इसने कोई भी कॉल के पैसे नहीं दिए। अब इस तरह से कॉलम बना लिए तो ये आपका समझना, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें इससे ये फाइंड आउट हो जाएगा कि शेयर एप्लीकेशन पे कभी भी कॉल इन एरियर्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पब्लिक सब्सक्राइब ही नहीं करेगा तो एरियर कहाँ से होगा। आप अगर हमारे ट्यूशन में आइएगा ही नहीं तो फिर फीस कहाँ से बनता है। आप आइएगा तब महीने भर पढ़ने के बाद नहीं फीस आया तो हम कहेंगे कि हमारा एरियर हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में तो एरियर नहीं हो सकता। तो यानी ये हमारा हमेशा डाउट ही रहेगा, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। एप्लीकेशन पे कभी भी कॉल इन एरियर्स नहीं होता है। अब अलॉटमेंट पे देखें किस भाई साहब ने नहीं दिया है, सी ने नहीं दिया। कितने शेयर पे नहीं दिया है, 300 पे। क्या रेट है अलॉटमेंट का, 1 रुपीज़। तो 300 × 1 कितना हो गया, 300 रुपीज़। अब यही हमारा, और किसी में तो कॉल इन एरियर्स नहीं है, तो ये हमारा हो गया कॉल इन एरियर्स में 300 रुपीज़। समझ में आया।
अब सेकंड हम बना रहे हैं शेयर फर्स्ट कॉल, क्या रेट है 2 रुपीज। किस किसने नहीं दिया, तो 500 और क्या कहता है 300, यानी 5 3 कितना हो गया 800, 8 2 जा कितना हो जाएगा 1600, यानी हमें 1600 पे रुपए नहीं मिले। अगर आप अलग अलग निकालना चाहे तो क्या करेंगे, 5 2 जा 10, इस पे 1000 नहीं मिले और यहाँ 3 2 जा 600 नहीं मिले, टोटल दोनों को प्लस कर दिए तो हमारा कितना नहीं मिला 1600 नहीं मिला। समझ में आ गया। थर्ड हम बात कर रहे हैं शेयर सेकंड कॉल की, तो तीनों में से किसी ने नहीं दिया, डायरेक्ट निकालने का है तो आप जोड़ लीजिए 5273 कितना हो गया 1000, रेट कितना है 1 रुपीज, तो यहाँ हमारे कॉल इन एरियर्स कितने हो जाएंगे 1000। अब अगर अलग अलग निकालना चाहे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ 1 रुपीज 2 को मल्टीप्लाई किए तो 200, इस जगह पे अगर 5 1 करोगे 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, अब इन सबको प्लस करके देखिए आपका 1000 होता है या नहीं होता है। तो कॉल इन एरिया हमारा फाइंड आउट हो रहा है ना, कोई दिक्कत है। अच्छा आप यहाँ देखिए शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल पे तीनों ने नहीं दिया और रेट कितना है 4, तो 1000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4000 रुपीज। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 2 जा 800, 5 4 जा 20 2000 और 3 4 जा 12, प्लस करके देखिए आपका 4000 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मैं गलत हूं और नहीं तो सब कुछ सही है। अच्छा अगर आप इसमें ये चाहें कि सर जी कितने रुपए मिले हैं, ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, सी ने कितना दिया, ये फाइंड आउट करना है, हाउ मच अमाउंट पेड बाय ए, ये निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, हम यहां लिख लेते हैं अमाउंट रिसीव्ड। क्या लिख लिए, आप चाहें तो इसको कह सकते हैं टोटल अमाउंट रिसीव्ड। क्या कह सकते हैं, टोटल अमाउंट। ए ने देखिए कि आपका 2 कॉल का नहीं दिया तो कहां तक रुपए दे दिया, 2 + 1 + 2 कितना होता है 5, 200 से 5 2 जा कितना हो गया 1000, यानी इसने टोटल कितने अमाउंट अभी तक पेड कर दी है 1000। बी ने कितना शेयर का पैसा दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट टिक लगा हुआ है, तो कितना हो गया 2 और 1 3, 3 5 जा 1500। अगर सी का निकालना हो तो क्या करेंगे, सी ने क्या दिया केवल एप्लीकेशन, 3 2 जा कितना हो गया, बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये आ गया। तो इसको आप लोग कॉपी में बना सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी, क्या करनी है जर्नल एंट्री। तो चलिए जर्नल एंट्री शुरू कर दीजिए। सबसे पहला जर्नल एंट्री आपका होगा, तो कितना शेयर हमने इशूड किया था 10000 और एप्लीकेशन का रेट कितना है 2 रुपीज, तो 10 2 जा कितना होता है 20000। तो पहला एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री लिख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट लिखिएगा उसमें 20,000 कंप्लीट। नरेशन अपने से लिख लीजिएगा। अच्छा नंबर 2, नरेशन लिखने का है तो आप लिख सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच या पर शेयर, जो आपको सही लगे वह कर लीजिएगा। अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल को ट्रांसफर करने का, तो एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 2 एंट्री के बाद हम किसका करेंगे, अलॉटमेंट का। किसका करेंगे, अलॉटमेंट का रेट कितने का है 1 रुपये। सबको जनरल एंट्री पता है, क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लिख लिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 1 रुपीज रेट है और हमारा टोटल 10,000 है, तो कितना हो जाएगा 10,000 एंड 10,000 कंप्लीट। अच्छा उसके बाद बैंक वाले में लिखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें आपका क्या अमाउंट आएगा, तो इसमें अमाउंट आएगा कॉल इन एरियर्स, देखिए अलॉटमेंट पे कितने का हुआ है 300, कॉल इन एरियर्स में 300 लिख दीजिए,
अलॉटमेंट पे कितना ड्यू था 10,000, तो 10,000 लिख लीजिए। बैंक का अमाउंट आपका आप सेल्फ निकाल सकते हैं, 10,000 माइनस 300 इक्वल टू 9,700। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट कॉल पे। किस पे आएंगे? फर्स्ट कॉल पे। तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, लिखिए। अमाउंट हो गया ना कि फिर से बताऊं? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, कॉल इन एरियर्स डेबिट बोल रहा हूं तो अमाउंट को डेबिट में लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप अमाउंट को क्रेडिट में लिख दीजिएगा, ठीक है? डेबिट मीन्स अमाउंट भी डेबिट में, क्रेडिट मीन्स अमाउंट भी क्रेडिट में, ये चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे हमने क्या बताएं? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लिखिए, शेयर फर्स्ट कॉल का रेट 2 रुपीज, शेयर कितने हैं 10,000, तो कितना हो गया 10 टू जा 20, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड 20,000। लिख लिए 20,000 एंड 2 यहां है और टोटल कितना शेयर है 10,000, 10 टू जा कितना हो गया 20,000। उसके बाद हम लिखेंगे बैंक का। किसका लिखेंगे? बैंक। आप जो करें ना वो कॉल इन एरियर्स में जाएगा हमारा, वह भी 1600 है, तो हम क्या लिखेंगे? दूसरा बैंक अकाउंट डेबिट, लिख लिए बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लिख लिए। अब इसमें आप कॉल इन एरियर्स में कितना अमाउंट लिखिएगा 1600, कितना लिखिएगा? अच्छा, और टू शेयर फर्स्ट कॉल में कितना लिखिएगा? तो आपका ड्यू अमाउंट कितने का था फर्स्ट कॉल का? फर्स्ट कॉल का ड्यू अमाउंट आपका था 20,000, तो 20,000 लिख लीजिए। बैंक दोनों का डिफरेंस हो गया 20,000 में से 1600 अगर माइनस कीजिएगा तो शायद 18,400 आएंगे। करके देख लीजिए वही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है? आप माइनस करके देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो बताइएगा। अब हम आ गए शेयर सेकंड कॉल पे। किस पे आ गए? अच्छा, उसके लिए एंट्री करेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया? अच्छा, अमाउंट कितना होगा? यहाँ 1 रुपीज है और फिर 10,000 है, तो 10,000 एंड 10,000 लिख लिए। अच्छा, अब इसका बैंक का एंट्री तो बहुत ही आसान हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है? सेकंड में बहुत बार हम लोग इस तरह से भी सेकंड लिख देते हैं, ठीक है? शॉर्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं सेकंड इस तरह से भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपका? शेयर सेकंड आपका क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब शेयर सेकंड कॉल में फिर वही ड्यू अमाउंट 10,000, कॉल इन एरियर्स में 1,000, बैंक में आ जाएगा 9,000। अच्छा, अगर आप चाहें कॉल इन एरियर्स को हटाने के लिए कि विदाउट कॉल इन एरियर्स सर हम क्या कहते हैं एंट्री करना चाहते हैं, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 9,000 9,000। ये भी सही है, ये भी एंट्री क्या है? सही है। दोनों तरह के एंट्री आपको बुक में मिल जाएंगे, आपको जो सुविधाजनक लगे आप उसका एंट्री कीजिए। लेकिन जब इसका फोरफिटेड करेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, कॉल इन एरियर्स लिखने पे अलग हो जाता है और जब हम हटा के लिखते हैं तो उसका जनरल एंट्री अलग होता है, एलिमिनेट हुआ। जब वहां पहुंचेंगे तो बात करेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। फिर हम फाइनल कॉल पे आते हैं। 4 रुपीज रेट है, 10,000 है, तो 10 4 जा 40, तो हमारा जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? जनरल एंट्री हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल, या थर्ड एंड फाइनल भी बहुत कहते हैं, लेकिन आप सीधा लिख लीजिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 एंड 40,000। हो गए? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन भी बता दूं, सिंपल सा, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 ईच या पर शेयर, ठीक है? अच्छा, इसका बैंक का एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सॉरी, हाँ, थैंक यू। तो इसका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल में फिर वही ड्यू अमाउंट कितने का आ जाएगा? 40,000। कॉल इन एरियर्स में कितना? 4,000। बैंक में कितना आ जाएगा? 36,000। करेक्ट एंट्री हो गया। ये आपका फोरफिटेड की पहली मैंने सीरीज है।